अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी क्योंकि इसी में सिलेबस आने वाला है। आपका पैटर्न क्या रहेगा, दो परीक्षाओं के समय कह सकते हैं जुलाई में होगी, ये 1 सितंबर अक्टूबर में होगी, कैसे डिसाइड करेंगे, वो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका सिलेबस है लेवल फर्स्ट का, यानी कक्षा 1 से 5 वालों का। इसमें आपको 5 खंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसा आप देख पा रहे हो, आप एक बार समझें। पहला खंड में ये पूछा जाएगा आपके राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान और समसामयिकी। ठीक है, यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो वो आपके 60 अंक के हो जाएंगे। समझना है यहाँ से। ठीक है, दूसरा आपके खंड पूछा जाएगा राजस्थान का प्रॉपर जी के पूछे जाएगा। ठीक है, इसमें आपके भौगोलिक होगी, ऐतिहासिक होगा और सांस्कृतिक ज्ञान होगा, यानी प्रॉपरली राजस्थान जी के होगी, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो ये भी 60 अंक के, यानी 2 खंड ही आपके 120 मार्क्स के हो जाते हैं, देख लो आप। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगी आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी इसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी बोल देते हैं। इसके आपके 7 अंक होंगे और 7 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी विद्यालय विषय खंड थर्ड में। इसमें क्या होगा, जैसे आप 10th तक यानी जो 10वीं कक्षा तक आप जो भी पढ़ के आए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि हिंदी के 7 क्वेश्चन, चाहे वो ग्रामर से पूछे, लेकिन आपको 7 अंक के दिए जाएंगे, यानी 7 क्वेश्चन 7 अंक के। उसके बाद इंग्लिश से आपकी ग्रामर पूछी जाएगी, 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। ठीक है, अब है गणित। गणित भी आपको 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के रहेंगे, ये टेंथ लेवल का ही कह सकते हैं गणित आएगा। जो जनरल साइंस है, यानी हम ये कह सकते हैं जो आपका सामान्य विज्ञान है, वो आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे 7 मार्क्स के। जो सामाजिक अध्ययन एसएस बोलते हैं इसे, तो ये सामाजिक अध्ययन हो जाएगा आपका 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो आपके शुरुआत के 2 खंड थे, पहला और दूसरा, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, प्रत्येक क्वेश्चन। और ठीक है, और उसके बाद आपके प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 1 अंक का हो गया है। ठीक है, ये समझे होंगे। अब देख लेते हैं शैक्षणिक रीति विज्ञान। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो भी हमने अभी ये सब्जेक्टें बताई हैं ऊपर, ये वाली 10वीं तक की, इनसे संबंधित ये तो हो जाती है सब्जेक्ट के क्वेश्चन। यहाँ पे इन सब्जेक्ट के थ्रू आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर टीचिंग मेथड। ठीक है, आप टीचिंग मेथड यानी जो आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी के यहाँ पे तो 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सब्जेक्ट के, ग्रामर के, लेकिन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे टीचिंग मेथड। जैसे रीट में आपने देखा होगा, जो भी हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड, तो उसमें टीचिंग मेथड के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है। फिर है सेकंड इंग्लिश के 7 क्वेश्चन, ये आपके इंग्लिश के टीचिंग मेथड के 7 क्वेश्चन। गणित के 8 क्वेश्चन, तो गणित के ये टीचिंग मेथड के होंगे। उसके बाद 8 क्वेश्चन, ये भी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन। और फिर सामाजिक अध्ययन, इसके भी 8 क्वेश्चन, ये भी टीचिंग मेथड के, यानी ये पोर्शन पूरा टीचिंग मेथड से संबंधित है। अगर इन सभी को आप कनेक्ट करते हैं कि 140 तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, आप खुद से भी कर लेना, और 120 मार्क्स के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, आप एक बार देख लें। ये दोनों मिला के हो जाते हैं 120, और बाकी इन सभी को आप जोड़ोगे तो ये टोटल करेंगे तो 80 आएंगे मार्क्स के, यानी जितने क्वेश्चन हैं उतने मार्क्स के हो जाते हैं ये नीचे वाला पोर्शन तो। ठीक है, बाकी ये 60 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के, इन सभी को टोटल करोगे तो ये 200 का पूर्णांक हो जाएगा। और जिसमें ये अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये 140 क्वेश्चन हो जाएंगे। मोस्टली मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये आपके 5 खंड थे, और इस 5 खंडों का किस प्रकार ये पैटर्न दिया हुआ था 2011 में। ठीक है, जो आपके 140 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब देख लेते हैं हम सेकेंड लेवल, यानी जो भी 6 से 8 वाले हैं उनका सिलेबस क्या रहने की संभावना रहे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 6 से 8 वाला है। इसमें आपके राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटना, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, सेकंड है आपके प्रॉपरली राजस्थान जी की रहेगी, जिसमें आपके भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, तो इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आती है आपकी शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। बाल मनोविज्ञान, इसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। फिर आ जाती है आपकी विद्यालय विषय, यानी आप जो भी 12th तक पढ़ के आए हो वो सब्जेक्ट रहेगी। जैसे कोई इंग्लिश से हो सकता है यहाँ पे, कोई साइंस मैथ से हो सकता है, कोई संस्कृत से, कोई हिंदी से, कोई सामाजिक विज्ञान से। ठीक है, मोस्टली यही सब्जेक्टें रहती हैं। तो इनके पूछे जाएंगे आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है तो 120 अंक के हो जाएंगे, यानी 12 अंक आपका 120 हो जाएगा। यहाँ पर 60 क्वेश्चन 120 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन चारों खंडों के मार्क्स देखे जाए तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के,
बाकी जो 120 है वो 60 क्वेश्चन है, वो 120 अंक के टोटल करोगे तो 200, ये पूर्णांक तो सही बैठ रहा है। क्वेश्चन 140 कैसे हो गई वो समझ लें। ऊपर से नीचे आते हैं तो आपके ये 4 खंड दे रखे हैं, ये आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, और नीचे के ये आपके 60 क्वेश्चन थे, 60 प्रत्येक 2 नंबर का था, तो इस प्रकार 120 हुए, तो इन 60 और 80 जोड़ोगे तो आपके 140 हो जाएंगे, यानी 140 क्वेश्चन और आपके 200 मार्क्स के। ठीक है, आप समझे होंगे इस बात को। ये सभी कंपलसरी हैं, ठीक है, इसे विशेष का ध्यान दें। लेवल फर्स्ट वाले ये सभी सब्जेक्ट कंपलसरी है, इसमें ये नहीं हो सकता कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश छोड़ देंगे, यहाँ पर सभी कंपलसरी क्वेश्चन है। लेवल 2 में इसमें भी सभी चीज़ें कंपलसरी हैं। ठीक, रीट 2021 का देखो, यही परीक्षा अब 2022 में हो रही है, तो क्या ये सिलेबस चेंज होगा? देखो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिलेबस चेंज नहीं होता, इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पात्रता परीक्षा है, इसमें सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, यहाँ नीचे की तरफ आओगे तो इसमें कुछ संशोधन मिल सकता है। जैसे मैं आपको दिखा पाऊँ, जैसे ये हिंदी है, यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये हिंदी का सिलेबस है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये भाषा फर्स्ट का है। ठीक है, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में लेते हैं ये उनका, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, ये नोट है ना, इसका महत्व तो रहेगा इस बार कि ये आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के थ्रू क्वेश्चन पूछने की संभावना करेंगे, या आप यहाँ पे एनसीईआरटी करेंगे, ये बस यही डिफरेंट आएगा और कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि अब ये एनसीईआरटी जोड़ेंगे या नहीं, बस ये अंतर आ सकता है, बाकी सिलेबस सेम रहने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, और इसी प्रकार ये और भी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपके साइंस का है, इसमें कुछ टॉपिक मॉडिफाई किए गए थे 2021 में, तो ये वो हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी साइंस का होगा, ये आपकी संस्कृत है जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं। ठीक है, इस